जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे माँ मैदानन के ऊपर। माता मैदानन जो कि माँ काली का ही एक स्वरूप है। जो माता मैदानन है इसकी जो बहुत जगह पे आराधना होती है, बहुत लोगों के ऊपर इसकी चौकी भी आती है। तो बहुत लोग जो है ये जानना चाहते थे, हमारे को मैसेज भी आए थे कि हमारे ऊपर माँ मैदानन की चौकी थी, हम माँ मैदानन को सिद्ध करना चाहते हैं। तो बता दें कि माँ काली को सिद्ध करना और माता मैदानन को सिद्ध करना एक ही बात है, लेकिन शक्तियाँ जो है स्वरूप ये की है, लेकिन शक्ति अलग अलग है। यानी कि वह शक्ति, चाहे वो शक्ति एक मान लो, लेकिन स्वरूप अलग अलग हैं उनके, यानी कि कार्य अलग अलग है, यानी कि एक नहीं है, लेकिन है वही माँ काली ही। ये आपका जो भेद में है, जो एक छोटी सी रेखा है जो भेद की, वो मैं मिटा दूं कि शायद आपको लगता है कि अगर माँ काली का स्वरूप है तो हो सकता है माँ काली ही हो। देखिए, शक्ति एक है, स्वरूप जो होते हैं उसके अनेक होते हैं। ऐसे ही हम कभी 10 महाविद्याओं के ऊपर भी बात करेंगे। हमारा एक साधक है, उसने कमेंट में हमें बोला भी था कि 10 महाविद्याओं के बारे में हमें जानना है। तो महाविद्याओं के बारे में भी शुरू करेंगे, उनकी एक वीडियो की श्रृंखला होगी। और जो माता मैदानन है, यह अगर माता मैदानन को माता चौराहे वाले भी बोल दिया जाता है। अगर ये किसी पर लगा दी जाए, इसका बहुत ही गलत प्रयोग होता है। अगर कर दिया जाए तो उस घर का नामो निशान तक नहीं रहता है और यह पता भी नहीं चलता है कि किसने किया है। माँ मैदानन जब अपने क्रोध में आती हैं तो सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन जिस साधक पर इसकी जो है अच्छी नज़र बन जाए, जिस साधक को प्रेम भाव से ये आगे पहुंचाना चाहें, तो माता मैदानन दिन प्रतिदिन जो है उसकी उन्नति करवाते हैं, उस साधक को ऊपर तक ले जाते हैं, यानी कि उसकी तरक्की होने लग जाती है। तो अगर कोई माता मैदानन को प्यार करता है, माता मैदानन को दिल से इच्छा करता है, दिल से चाहता है, तो मैं चाहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप एक ऐसी शक्ति को प्यार कर रहे हो जो कि सब कुछ संपन्न है अपने आप में, जो हर चीज़ आपको दे सकती है। इसके होते हुए कोई भी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता है, कोई भी आपको गलत प्रयोग करके आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। जैसे कि आजकल लोग एक दूसरे के दुश्मन बन के जो है तंत्र प्रयोग करते हैं, उसमें वो असफल हो जाएंगे, क्योंकि माता मैदानन जो हैं वह भूत प्रेत पिशाच ये सब इनके सेवक गण हैं। कोई भी भूत प्रेत पिशाच, किसी भी तामसिक, चाहे वो मसान हो, कैसी भी शक्ति हो, इसके आगे नहीं टिकती है। हमारे पास बहुत सारे केस भी आते हैं कि हमारे ऊपर जो है मसान का प्रयोग हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मसान का प्रयोग हुआ हो तो वह भी कट जाता है। हालांकि मसान छोड़ता नहीं है जल्दी, लेकिन मसान का भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। मसान मतलब कि मसान हो गया, मसानी हो गई। क्योंकि जो मैं आपको बता दूं कि जो मसानियाँ होती हैं, यह भी जो है माँ काली की ही सेविकाएं हैं। तो अगर माँ मसानी भी आपके ऊपर छोड़ रखी हो, किसी ने उल्टी करके मसानी आपके ऊपर छोड़ रखी हो, मसानियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, हमने उसके लिए भी 1-2 मसानियों का वीडियो बनाया था। घूंगर मसानी के बारे में हमने बताया था कि कितनी खतरनाक होती है। और भी मसानियाँ होती हैं, और इसमें क्या होता है कि ये जो मसानियाँ होती हैं, मसान होते हैं, ये धीरे धीरे करके व्यक्ति को मुर्दा बना देती हैं, खून सूख जाता है। अलग अलग मसान अपना अलग अलग काम करते हैं।
तो ज़्यादातर जो तंत्र प्रयोग होते हैं मसान के होते हैं या मसानियों के होते हैं, इन्हीं के जो ज़्यादातर जो है केस आते हैं। तो अगर माता मैदानम की साधना कर लो आप, तो आप जो है लोगों के जो है कोई दिक्कत अगर ऊपरी बाधा है तो उसको आप काट सकते हो। आपके ऊपर आपके आने वाला जो भी आपके पास आएगा सही होने के लिए, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा, ये हम आपको बता दें। तो आप प्रेम भाव से जो है लोगों की सेवा कर सकते हो। तो इस जो व्यक्तियों के मेरे को फ़ोन आते हैं हमको, और वो बोलते हैं कि गुरुजी मैं भला करना चाहता हूँ सभी लोगों का, तो जो जिनके ऊपर तंत्र है, जिन लोग दुखी हैं, उनका भला करना चाहता हूँ। उनके लिए यह साधना, माता मदानन की साधना सर्वोत्तम है। उनके लिए ऐसी साधना दूसरी नहीं मिलेगी। शायद हैं तो हैं, लेकिन यह अलग ही साधना है। अगर इसे आप कर लो तो कोई भी जिन, पिशाच, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, कोई भी मसान हो, मसानी हो, इसके आगे नहीं टिकेगी। लेकिन आपने जो सिद्धि इसकी है, पूर्ण सिद्धि करनी है, ठीक है। इसकी साधना का विधान जो है वो हमारे पास है, पूर्ण कैसे करना है। तो वो आप जो है हमारे से संपर्क करके इसका ले सकते हो। बड़ी सावधानी पूर्वक इसकी साधना की जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन होगा जब तक इसकी साधना चलेगी। हमारे पास कुछ ऐसे साधक आते हैं जो बहुत ही मेहनती हैं, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि 4-5 दिन में ही कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि गुरुजी मैं आपको प्रणाम करूं, 4-5 दिन में ही ऐसा कुछ कर दो। देखो, जो शक्तियां जो है समय लेंगी, साधना में समय लगता है। गुरु की वजह से शक्ति बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है जब आप गुरु से लेकर करते हो। लेकिन अगर कहो कि मुझे 4-5 दिन में कुछ मिल जाए और कुछ महीने के अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर लोग मुझे तांत्रिक कहने लग जाएं, लोग मेरे पास आना शुरू हो जाएं। देखिए, 1-1.5-2 महीने तक तो आप एक ही साधना कर सकते हो, जो कि उच्च कोटि की साधना होगी, जो कि सारी उम्र आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 4-5 दिन की भी साधना लेना चाहते होंगे कि हमको 6-7 दिन तक हम करके रात को बैठ जाएं और कुछ ना कुछ हो जाए। देखो, अगर तो आप सारी ज़िंदगी के लिए कोई ऐसी शक्ति हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आपको 1 महीना बैठना पड़ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत जो है, समय जो है, तंत्र में लगना ही है। हम भी साधक बने हैं तो हमको भी समय लगा है। ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी थे और हम ढूंढ रहे थे अपने गुरु को, और जब मिल गया तो वहाँ पर जाके हम सो गए और 3-4 साल बाद एक बहुत बड़े तांत्रिक बन गए। ऐसा नहीं होता है। तो सभी साधकों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन खाली रिक्त, कभी मैंने भी शुरुआत की है। हमने भी कभी जो है शुरू से जो है सीखा है, क्योंकि पहले व्यक्ति ABC ही सीखता है, फिर जाके बड़ी पढ़ाई होती है। तो हमने भी पहले ABC सीखी थी तंत्र की, फिर जाके आगे समय दिया है, तो फिर ही कुछ हुआ है। तो अगर मेहनत से डरेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी काम को हाथ लगा लो, अगर आपकी मेहनत उसमें नहीं लगाना चाहेंगे तो वो संपन्न नहीं होगा। बिना मेहनत के संसार को तो भूल ही जाओ, सुख को जो भूल जाता है। मेरी एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, गांठ बांध के हमेशा इसको अपने मन में उतार लो। बहुत ही एक अच्छी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर कुछ करना है ज़िंदगी में, अगर कुछ बनना है ज़िंदगी में, तो सुख को भूल जाओ कि सुख चीज़ क्या होती है। जिस दिन आप सुख का आभास लेना चाहेंगे, बार बार चाहेंगे कि मुझे सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, उस दिन आप जो है दुख ही पाएंगे।
जिस दिन आप कहेंगे कि ना मुझे सुख की परवाह है ना दुख की परवाह है, मुझे तो बस बढ़ते जाना है, चाहे सुख आए तो मैं तो भी नहीं रुकूंगा, दुख आए मैं तो भी नहीं रुकूंगा, वह व्यक्ति आगे चला जाता है सबके। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, मान लो अब कुछ पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर उनको खाद पानी अच्छा दिया जाए, हो सकता है जो एक साल में पास में एक पेड़ है वो एक साल में अगर 20-25 फीट जो है बड़ा है तो दूसरा 6 महीने में ही उतना बढ़ जाए और उससे ज़्यादा चला जाए। ठीक है, तो इसी तरीके के होता है कि आपको बढ़ते जाना है, समय आपको देना ही पड़ेगा। कहीं अगर आप हमारी वीडियो में से अगर खोज रहे हो कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए, कोई ऐसी साधना मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समय आपको देना पड़ेगा, महीना कम से कम आपको देना पड़ेगा कोई भी साधना के लिए। कुछ साधनाएं हैं जो महीने के कम में भी सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर तांत्रिक बनना है, मैं तो बात कर रहा हूँ कि तांत्रिक बनना है तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर साधना एक आध करनी है तो वो महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। तो जो भला करना चाहते हैं तो वो एक ही साधना कर लें, मात्र माता मैदानन की। मैं कहता हूँ यह साधना जिस दिन आपने कर ली उस दिन आप हमारा जो है आभार प्रकट करोगे कि वाकई में जिनके काम 10-10, 5-5, 10-10 सालों से नहीं हो रहे होते उनका भी आप काम कर दोगे। यानी कि जो दूसरे तांत्रिक नहीं तंत्र काट पाए 10-10 सालों से, वो आप एक क्षण में काट सकते हो। इतनी पावर है माता मदानन में। लोग इसको माता मदानन बोलते हैं, लोग इसको माता चौराहे वाली बोल देते हैं, तो अलग अलग नाम हैं इनके। तो माता मदानन की साधना अवश्य करें, जिनको भी भला करना है इसको सिद्ध कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ और आपको नहीं कहना चाहता। जिसको कोई और ज़्यादा पूछना है वो हमसे संपर्क कर सकता है। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।